साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी की है। आज की साखी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की गई है कि उस मालिक की लीला को कोई कभी समझ नहीं पाया है और ना ही उसकी लीला को, उसकी महिमा को समझा जा सकता है। वह तो केवल संत महात्मा ही हैं जो उसके गुणों का विस्तार करते हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि वह कैसे कैसे खेल रचता है। आज की ये साखी लड़की से लड़का बनने की है, तो आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। नारी से जो पुरुष करावे, पुरखन तेजो नारी। परमात्मा स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बना देता है। द्रुपद राजे के घर एक कन्या पैदा हुई, परंतु राजे ने उसको पुत्र समझकर पाला तो उसका नाम शिखंडी रखा। कुछ समय के बाद जिस समय बड़ा हुआ तो उसके लिए नाता आ गया। राजे द्रुपद ने मोड़ा नहीं, पुत्र करके शिखंडी का विवाह कर दिया। जब स्त्री पर्ता दोनों इकट्ठे हुए तो लड़की को पता लगा कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो पहले ही लड़की है। उसने अपने माँ बाप को आकर कहा कि जिसको तुमने लड़का समझकर मेरा विवाह किया है वो लड़का नहीं, लड़की है। उस समय लड़की के पिता ने अपने जवाई शिखंडी के सिर काटने की योजना बनाई। जिस वेले मारने को आया तो शिखंडी दौड़कर कुबेर के बाग में छिप गया। शिखंडी ने बागवान को अपना सारा हाल सुनाया। बागवान को दया आई तो बागवान ने अपना पुरुष स्वरूप शिखंडी को दे दिया, तो उसका नारी स्वरूप आप ले लिया। शिखंडी अपने घर आकर अपनी सुपत्नी को बुलाकर ससुर की प्रसन्नता के साथ रहने लग गया। जिस समय कुबेर सैर करने के लिए बगीचे में आया तो माली आगे से नहीं उठा। कुबेर ने पूछा, आज क्या बात है? आगे तो हर रोज उठते थे, आज नहीं उठे। उस समय माली ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि मैं आज स्त्री रूप हो गया हूँ। कुबेर ने कहा, ठीक, फिर तुम स्त्री बने रहो और शिखंडी पुरुष बना रहे, तो इसमें तेरा परोपकार है। देखो, शिखंडी तो नारी से पुरुष हो गया, तो बागवान पुरुष से नारी हो गया। इस प्रकार एक साखी श्री गुरु नानक पातशाह की आती है। जिस समय भूमिया चोर चोरी छोड़कर एक महात्मा बन गया था, लोग श्री गुरु नानक देव जी का सच्चा सुच्चा सिख समझकर इसका पूजन भी करते, तो इससे उपदेश भी सुना करते। जिस राजे के घर वह चोरी करके धन पदार्थ लूटपाट करके छोड़ आया था, उसने सच्चा नेमी जानकर अपना वजीर बनाया था। सारी साखी आप जी पहले ही श्रवण कर चुके हो। इस राजे के संतान नहीं थी। राजे ने भाई भूमिया को संगत समेत अरदास करवाई कि मेरे घर लड़का पैदा हो जाए, क्योंकि उस समय लड़कियों को बराबर के हक नहीं दिए जाते थे। लोग वितकरा करते थे, इसलिए उसने पुत्र होने की अरदास करवाई। थोड़े समय के बाद पुत्र की जगह पुत्री पैदा हो गई, लेकिन राजे ने सिद्क नहीं हारा। उसने पुत्र समझकर ही खुशियां मनाई, तो नाम भी शहजादे वाला रखा। तो उसको वस्त्र मर्दों वाले ही शुरू से पहनाते गए। जब वह बच्चा जवान हुआ तो किसी दूसरे राजे की लड़की के साथ इसकी सगाई हो गई। थोड़े समय के बाद बारात चढ़ी। उधर दूसरी तरफ किसी चुगलखोर ने चुगली कर दी कि तू अपनी बेटी राजे शहजादे साथ नहीं बल्कि शहजादी के साथ विवाह करने का
अनर्थ कर रहा है। यह काम आज तक पहले कभी नहीं हुआ। यह सुनकर बादशाह बहुत बेचैन हुआ, तो उसने अपना मन बनाया कि उसकी परीक्षा की जाएगी। अगर लड़की साबित हुई तो राजे को झूठा साबित करके बारात खाली मोड़ दी जाएगी। आप ही झूठ बोलने वाला राजा प्रजा में शर्मसार होगा। तो राजे ने एक परीक्षा सोच ली और उधर दूसरी तरफ बारात आते एक शिकार शहजादे के आगे निकला। आखेड़ व्यर्थ राजे की लीला पिता से आज्ञा लेकर शिकार के मगर जाना किया। तो शिकार तो कहीं जंगल में आलोप हो गया। राजे की संतान की श्रद्धा को फल लगाने के लिए अंतर्यामी श्री गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे। तो उस शहजादे वाले भेष में शहजादी ने जब माथा टेका तो महाराज जी ने वचन किया कि आओ राजकुमार, किस तरह आए हो। इसी वचन के साथ उसके अंग मर्दों वाले हो गए। फिर उसने वापस आकर अपने पिताजी को बताया। फिर उसका पिता भी आया तो उसने श्री गुरु नानक देव जी के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज जी आपने मेरी पैज रख ली है। तो गुरु जी ने कहा कि मेरे प्यारे सिख भूमिया और संगत की हुई अरदास कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकती। मेरी तेरे ऊपर खुशी हुई। राजा बारात लेकर जब लड़की वाले राजे के महलों में पहुंचा तो आगे जो उसने परीक्षा का डंक सोचा हुआ था उसके अनुसार पुत्र वाले राजे को बेनती की कि हमारी कुल की रीत है कि हम अपने महलों में विवाह करने वाले लाड़े को वस्त्रा समेत स्नान करवाते हैं और वो वस्त्र हम अपनी तरफ से पहनाकर स्नान के बाद लाड़े के वस्त्र की यादगार रखते हैं। मलमल के बारीक वस्त्र शहजादे को पहनाकर जब शहजादे को स्नान करवाया तो उसके मर्द चिन्ह की शिनाख्त हुई। इस करके राजे ने अपनी लड़की की शादी के साथ क्षमा याचना भी की कि मुझे माफ़ करें। मुझे किसी चुगल ने भ्रम डाल दिया था, जिस करके तुम्हारे पुत्र को स्नान करवाने की खेचल दी। यह हमारी कोई कुल की रीत नहीं थी। यह मैंने अपनी तसल्ली के लिए किया। आप मुझे माफ़ कर देना कि किसी के कहने पर मैंने आपके ऊपर शक किया। पुत्र राजे ने कहा कि चुगली नहीं, यह वार्ता सच्ची ही थी। पर यह सब कुछ जगत श्री गुरु नानक देव जी की कृपा से 16 वर्ष शहजादी रहकर तो एक क्षण में श्री गुरु नानक देव जी ने इसको शहजादा बना दिया। यह गुरु और गुरु जी की संगत की कृपा से हुआ है। फिर वह राजा भी परिवार समेत गुरु जी का सिख हो गया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे जो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बना देता है। प्यारी साध संगत जी, यह पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1552 में सुशोभित है, जो कि इस प्रकार है। राज आश्रम मित्र नहीं जानी, तेरी तेरे संतन की हो चेरी। हे ऊंचे महल वाले प्रभु, मेरे से तेरी कुदरत का अंत नहीं पाया जा सकता। तेरे संत ही तेरे गुणों का जिक्र करते हैं। सो ये मेरी आत्मा तेरे संतां की ही दासी बनी रहे, ये ही मेरी तांग है। हंसतो आए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। जेकर कोई हंसता जाता है तो वह रोता आता है, तो अगर कोई रोता जाता है वह हंसता आता है। वस्तु हुई होए सो उज़र, उज़र होए सो बसे। जो कभी वसदा नगर होता है वह उजड़ जाता है और उजड़ा हुआ स्थान बस जाता है। जल ते थल कर थल ते कुआ, कूप ते मेर करावे। धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। परमात्मा की खेड़ आश्चर्य है। पानी से भरे जगह से बरेता कर देता है, बरेते से खूह बना देता है और खूह की जगह पहाड़ कर देता है। ज़मीन ऊपर बैठे को आसमान ऊपर चढ़ा देता है, आसमान ऊपर चढ़े को
नीचे गिरा देता है। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। खल मूर्ख ते पंडित करे, वो पंडित ते मुगतारी। मंगते को राजा बनाकर उससे राज करवाता है, राजे से मंगता बना देता है। महामूर्ख से विद्वान बना देता है और पंडित से मूर्ख बना देता है। नारी तेजो पुरख बनावे, पुरखन तेजो नारी। कहो कबीर साधो को प्रीतम, जिस मूरत बलिहारी। जो प्रभु स्त्री से आदमी बना देता है और मर्दों से स्त्री बना देता है। कबीर जी कहते हैं, मैं उस सुंदर स्वरूप के ऊपर बलिहारे जाता हूँ, वो संत जना का प्यारा है। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है। अगर आप रोज़ाना ऐसी ही रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।